फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर लूप। वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। और बच्चों, ये डेरिवेशन आपको बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन ये है। तो बच्चों, वृत्ताकार कुंडली है, उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र हमें निकालना है। इसमें बायो-सेवर्ट का नियम लगना है। तो बच्चों, मैं वृत्ताकार कुंडली यहाँ पे बना देता हूँ। बच्चों, यहाँ पे मैं वृत्ताकार कुंडली बना देता हूँ। इस प्रकार से बच्चों हमने एक वृत्ताकार कुंडली बना देनी है। ये वृत्ताकार कुंडली हो गई है और इसमें हमने धारा I प्रवाहित करनी है। ठीक है बच्चों, इसके सेंटर पे हमने माना, इसका सेंटर क्या है, O है। इस पे हमने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो बच्चों, हम क्या करते हैं, इसका एक छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं। बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार हमने इसको करना है। इसका छोटा सा टुकड़ा, जिसको अल्पांश कहते हैं, मैंने डेल्टा एल ले लिया। पहली वीडियो बच्चों मैंने बायो-सेवर्ट के नियम का आपको बताई। यहाँ से इसकी दूरी को मान लीजिए, ये रेडियस है, इसकी कितनी है बच्चों, R है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि इसमें क्या क्या आपको दिया है। माना वृत्ताकार कुंडली का केंद्र जो दिखाई दे रहा है बच्चों, केंद्र O, त्रिज्या R है तथा कुंडली में N फेरे हैं। फेरों की संख्या कितनी है, N है। इसमें फेरे इस प्रकार से 1 2 3 4 इस प्रकार से इनमें फेरों की संख्या कितनी है बच्चों, N है। कुंडली में धारा I प्रवाहित हो रही है। ठीक है बच्चों। तथा अल्पांश, जो छोटा सा भाग है, अल्पांश डेल्टा L है। ठीक है बच्चों, ये टुकड़ा कितना है, डेल्टा L है। ठीक है बच्चों। अब बायो-सेवर्ट के नियम से, बायो-सेवर्ट के नियम से हमने इस अल्पांश के कारण इस बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। ठीक है बच्चों। यहाँ पर निकालना है। तो क्या होगा बच्चों, बायो-सेवर्ट का नियम लगा देंगे बच्चों। डेल्टा B इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई I डेल्टा L साइन थीटा और बट्टे कितना हो जाएगा, R²। ये बायो-सेवर्ट का नियम। अब करना क्या है बच्चों, हमने जो है इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो इस टुकड़े के कारण निकालना है। फिर जो है इसको बहुत सारे टुकड़ों में हम क्या कर देंगे, इस प्रकार से तोड़ देंगे बच्चों। तो जब हम एक टुकड़े का निकालेंगे तो हम क्या कर देंगे, सबको जोड़ देंगे। और जोड़ने के लिए यहाँ पर हम समेशन का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों। ये डेल्टा B तो किसके कारण आया बच्चों, इस डेल्टा L के कारण आया। अगर पूरी कुंडली के कारण निकालना है तो हम सबको जोड़ देंगे, समेशन कर देंगे, सिग्मा का प्रयोग कर देंगे बच्चों इसमें। तो ये देखो, तो कुंडली के केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र
अगर हमने पूरी कुंडली के कारण निकालना है, ये किसके कारण है बेटो, केवल डेल्टा एल के कारण है, और पूरी कुंडली पर निकालना है तो इसका समेसन, ये देखो बच्चों समेसन इस प्रकार से बनते हैं। समेसन का मतलब होता है बच्चों जोड़, समेसन डेल्टा बी इज इक्वल टू समेसन म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब आपने एक चीज़ ध्यान देनी है बच्चों, किसी भी वृत्त में यहाँ पर हमने निकालना है तो यहाँ पर एंगल, यहाँ पर जो है ये देखिए बच्चों, ये कोई वृत्त है, ये देखिए बच्चों ये इसकी त्रिज्या है, तो ये इस पे लंब होती है। ठीक है बच्चों, ये एंगल जो है क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो थीटा कितना होगा बच्चों, इसमें थीटा इसमें क्या होगा 90 डिग्री होगा, और साइन 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम अब कितना लिख देंगे बच्चों, इसको साइन 90 का मान हम 1 लिख देंगे। तो साइन 90 का मान जब हम 1 लिखेंगे तो और ये समेसन डेल्टा बी को हम क्या लिख देंगे, बी लिख देंगे। बी का मतलब पूरी कुंडली के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर जो जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएंगे बच्चों। म्यू 0 भी कांस्टेंट है, 4 पाई भी कांस्टेंट है। ठीक है बच्चों, इसमें जो धारा बह रही है वो भी कांस्टेंट ही होगी, नियत धारा इसमें भेजेंगे, और इसकी जो रेडियस है आर जो है इस कुंडली की क्या है, त्रिज्या है बच्चों। ये त्रिज्या है कि नहीं है, ये क्या बोलेंगे इसको त्रिज्या, आर को क्या बोलेंगे कुंडली की त्रिज्या, वो भी कांस्टेंट है। ठीक है बच्चों, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, ये तो 1 हो गया, तो अंदर कितना बच गया बच्चों, समेसन डेल्टा एल, क्योंकि साइन थीटा का मान कितना हो गया, यहाँ पर साइन थीटा बराबर साइन 90 डिग्री है ना बच्चों, उसका मान तो 1 हो गया था। अब समेसन डेल्टा एल, समेसन डेल्टा एल का मतलब हो गया कि इसको जोड़ेंगे। ये देखो बच्चों यहाँ पर समेसन डेल्टा एल, समेसन डेल्टा एल, यहाँ पर समेसन डेल्टा एल मतलब इसको भी जोड़ा। ये देखो बच्चों मैं फिर बता रहा हूँ आपको, ये देखिए ध्यान से देखिए, इसको भी जोड़ा, 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 सबको जोड़ा, तो ये परिधि के बराबर आएगी ना, वृत्त की परिधि। समेसन डेल्टा एल माने परिधि, ये देखो बच्चों इसकी क्या आ जाएगी, परिधि आ जाएगी। और परिधि आप जानते हैं बच्चों, वृत्त की जो परिधि होती है वो कितनी होती है, 2 पाई आर होती है। ठीक है बच्चों, तो अब मैं कितना लिख दूं बच्चों, इसमें b बराबर कितना लिख दूं, b बराबर कितना लिख दूं बच्चों, म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, तो हमारे पास आया है। ठीक है बच्चों, और ये कितना हो जाएगा 2 पाई आर हो जाएगा बच्चों, ये देखिए। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस आर से ये आर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, और 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों। ये देखो तो कितना आ गया बच्चों, दिखाई दे रहा है आपको, b बराबर कितना आ गया, म्यू 0 आई अपॉन 2r, ये देखो 2r, म्यू 0 आई अपॉन 2r। और हमने कितना फिर, ये तो एक फेरे के कारण है, यदि n फेरे हों, पहले ही बोल रखा n फेरे हों, ठीक है, तो उसको हमको n से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो b बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, म्यू 0 n आई, अगर n फेरे हैं तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन 2r। तो बच्चों ये जो हैं आपके पास आ गया है, बहुत संक्षिप्त तरीके से मैंने इस डेरिवेशन को आपको बता दिया है। ये आ गया b बराबर म्यू 0 n आई अपॉन 2r। तो ये डेरिवेशन आ गया है वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।